आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के बेबाक नेता और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी। ये शिवसेना के राजस्थान प्रभारी भी हैं। सर, इंडिया गठबंधन कह रहा है मोदी जी जाने वाले हैं। क्या बोले, वापस बोलो। इंडिया गठबंधन कह रहा है मोदी जी जाने वाले हैं। अब मोदी जी जाने वाले हैं, नेचुरल है। अगर इंडिया गठबंधन जन्नों में जाएगा तो क्या मोदी जी उसके पीछे जाएंगे क्या? मुझे तो लग रहा है इंडिया गठबंधन जन्नों में जाने वाला है। इंडिया मोदी तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, एनडीए की सरकार बनने वाली है, 350 से ज़्यादा एमपी आने वाले हैं, सरकार बनेगी। एनडीए के 38 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हम लोग हैं, सबसे बड़ा हमारा है बीजेपी, सेकंड हमारा है एकनाथ शिंदे का शिवसेना। मैं उसका राजस्थान का प्रभारी हूँ। ये इंडिया, मैंने एक बात पढ़ा, अगर इंडिया ये कहता मोदी जी जाने वाले हैं तो इनको बोलो पहले आगरा जाओ, पागलखाने में अपने दिमाग का इलाज कराओ। सर, ठाकरे परिवार हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करता रहा है, लेकिन जो उनके आदित्य ठाकरे वो हैं, जो उन्होंने हिंदुत्व के अलग हटकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने कर ली। हमारे एकनाथ शिंदे ने उसी का विरोध करके तो बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी कभी भी हिंदुत्व के साथ सौदा नहीं करेगी, वो हिंदुत्व पर अटल रहेगी। दुनिया चले मगर हमारी पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश के उत्थान और देश के सीमाओं की रक्षा, इन सिद्धांतों पर कोई भी लालच, लोभ, प्रलोभन या भय में अपना पाला नहीं बदलेगी। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी पार्टी के साथ में समझौता किया है। सिंघवी जी, बीजेपी में एक चीज़ देखी जा रही है, जो संघर्ष कर रहा है नेता सड़क पर, उसको प्रतिफल नहीं मिलता। जो संघर्ष नहीं कर रहा है उसको प्रतिफल मिलता है, ऐसा क्यों? आपको छूट है, ये बात आप कहते रहिए, हो सकता है बीजेपी के नेताओं के काम में आ जाए। नहीं मिलता है तो आप इसको गलती मान सकते हो, पर ये पार्टी के खिलाफ विद्रोह की बात तो नहीं है। मैं भी कह सकता हूँ कि 15 साल में मैंने खूब काम किया भाजपा का, प्रतिफल चाहिए ही नहीं। हर आदमी को प्रतिफल नहीं चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए, देना चाहिए। भाजपा को संघर्षशील नेताओं को सम्मानित करना चाहिए, ये भाजपा का कर्तव्य है। नहीं करता है, करती है तो भाजपा की गलती है। इस गलती की तो आलोचना करिए, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो प्रतिफल के इंतजार में तो कई थे कतार में, उनको तो सबको साइडलाइन कर दिया। और एक भजन लाल जी शर्मा जो पहली बार विधायक बने हैं, सरपंच रहे हैं और प्रदेश महामंत्री रहे, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। इसमें क्या बात है? तो अवसर तो देना ही पड़ेगा ना। क्या गलत किया है बताइए आप मेरे को। संघर्ष, सड़क पर जिसने संघर्ष किया उसको तो प्रतिफल नहीं मिला ना। ये कौन सी राजनीतिक किताब में लिखा है कि आपको फल संघर्ष के अनुपात में मिलेगा? ऐसा तो है ही नहीं। बीजेपी को जिंदा रखने के लिए जिन लोगों ने 4 साल 5 साल मेहनत करी, उनको भी तो प्रतिफल। इसका फैसला बीजेपी करे? एनडीए का क्या रोल है इसके अंदर? बीजेपी तय करे। बीजेपी को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? बीजेपी की ऑक्सीजन कौन है, बीजेपी का नाइट्रोजन कौन है, वो बीजेपी तय करेगी। ये हमारा कोई इस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। हमारी शिवसेना जिंदा रहेगी और वे एक अकेले ने पूरे राजस्थान में शिवसेना का पूरा प्रचार हुआ कि नहीं? राजस्थान ऐसा हिंदुस्तान में हो जाएगा। अगर मुझे शिंदे जी कह देंगे 3 स्टेट का, मैं 3 का कर दूंगा। मैं गुजरात का 2 बार प्रभारी रहा हूँ, मध्य प्रदेश का 1 बार प्रभारी रहा हूँ, उमा भारती की पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। आई कैन डू दिस फॉर माई पार्टी। अब ये बार बार कहना कि आपने क्या किया और आपको क्या मिला, ये बनिए की दुकान पर मैं नहीं बैठता हूँ। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ। गहलोत के आप हमेशा विरोध में बात करते रहे हैं, पायलट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्या रहा गहलोत जी के जो जिसकी वजह से आप इतना विरोध करते हैं? गहलोत जी ने तो अच्छी अच्छी योजनाएं भी दी थी कांग्रेस के कार्यकाल में। योजनाएं नहीं थी, ये लोभ का टुकड़ा डाला था जनता को मूर्ख बनाने के लिए। गहलोत ने अच्छा काम किया कौन सा? 15 साल राजस्थान का मुख्यमंत्री रहकर और जाते वक्त गीत गाता जा रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो कोई तो गलती होगी ना। केवल सोनिया गांधी को राजी रखना और यहाँ के आर्थिक साधनों का उपभोग करके और गांधी परिवार की सेवा करने के अलावा मुझे एक काम बता दो जो अशोक गहलोत ने अच्छा किया हो। किया ही नहीं। और मेरे आगे तो बच्चा था वो। मैं तो उसके पिता के साथ बरकतुल्ला की टीम का मेंबर था 1957 में। मेरे लिए अशोक कभी महत्वपूर्ण नहीं था। जब सीएम था तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो पायलट तो कुर्सी पे इसलिए नहीं बैठ पाए ना, वो धुरंधर नहीं रहे। गहलोत जी धुरंधर निकले इसलिए कुर्सी पे बैठ गए। जिस आदमी के पास जाने पर बिना बुलाए हज़ारों के लोग में आते हैं और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके और पोस्टर चिपकाए जाते हैं गहलोत के, क्या तुलना करोगे आप?
तुलना का प्रश्न ही नहीं है। ही इज ए यंग लीडर, डायनामिक मैन। मैं मूर्ख हूँ जो उसको छोड़ देता अगर गलती होती तो। बहुत सोच समझ के मैंने कमेंट किए हैं। सचिन कांग्रेस का भविष्य बन सकता है अगर वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना को थोड़ा बहुत समझेगा तो वो भी आगे जाएगा। अशोक जी का कहानी खत्म हो गई, उनकी पुस्तक बंद हो गई, पुस्तक में पूरे पेज भर गए, ऊपर दिल लग गई और सील लग गई। गहलोत जी के हाथ में अब कुछ नहीं है। राहुल गांधी समझता है कि व्हाट इज यंग एंड व्हाट इज यूथ, वो मौका ही नहीं देगा इस आदमी को कभी। अब तो अशोक गहलोत जी चाहे तो मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर 8 नंबर सिविल लाइन के चक्कर तो काट सकते हैं, अंदर घुसने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वसुंधरा जी के बारे में क्या कहना है? उनका भी भविष्य अब उसमें है। वसुंधरा जी के मेरे 2 रूप है। वो मेरी राखी बांध बहन है, 25,000 लोगों में खड़ा करके भाई बनाया था। मैं उस रिश्ते को देखते हुए उनके प्रति राजनीतिक कमेंट को मैंने शील्ड कर दिया है। आपके प्रिय मित्र किरोड़ी लाल जी संघर्षशील नेता हैं, हमेशा सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो सड़क पर ही संघर्ष करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा प्लान सोचा नहीं उनके लिए अभी तक। नहीं सोचेगी तो बीजेपी दुख पाएगी, पर सोचा है। किरोड़ी का बहुत सम्मान है। जब 25 MP की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब किरोड़ी संघर्ष करता है तो आप लोग साथ क्यों नहीं देते हो, एक लाइन में किरोड़ी की सारी मेहनत वसूल। किरोड़ी निश्चित रूप से ईमानदार, चरित्रवान, संघर्षशील, लड़ने वाला, ताकतवर, प्रदर्शन करने वाला और फैसले लेने वाला आदमी है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ।